वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा शिक्षार्थम एकः पुरुषा पुराना श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपाम्बुधिर्यस्तमहं प्रपत्ति। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जैसा कि ये दैनिक श्रीमद् भागवतम कक्षा चल रही है और आज हम भागवतम के चौथे स्कंद के 7वें अध्याय के श्लोक संख्या 17 से 25 पर हम चर्चा करेंगे। तो प्रसंग क्या चल रहा है कि राजा दक्ष ने शिव जी का अपमान किया। माता सती उस अपमान को सह नहीं पाई और उन्होंने अपने पिता राजा दक्ष को समझाने का प्रयास किया। बात नहीं बनी। उन्होंने योग अग्नि से अपने शरीर को भस्म कर लिया। जब शिव जी को पता चला नारद जी के द्वारा, तो उन्होंने वीरभद्र को भेजा, जाओ मार दो दक्ष को। अब वीरभद्र गया, दक्ष को मार दिया। भृगु मुनि की दाढ़ी नोच दी, किसी के दांत तोड़ दिए, किसी की आंखें निकाल दी। चारों तरफ मलमूत्र त्याग किया उन्होंने, शिव जी के अनुचरों ने। बेसिकली सारा यज्ञ तहस नहस कर दिया। दक्ष का गला काट के उसको यज्ञ अग्नि में फेंक दिया। वो सिर जल के भस्म हो गया। अब राजा दक्ष वहाँ पे मृत अवस्था में पड़े हुए हैं यज्ञ स्थल पर। सारे मुनि सब देवी देवता गए ब्रह्मा जी की शरण में। ब्रह्मा जी ने बोला, देखो काम तो आपने गलत किया है। मैं कैसे कह दूं कि आप लोगों ने काम सही किया है? शिव जी की आलोचना करना, उनका अपमान करना, परम वैष्णव है, आप कैसे सुखी रह सकते हो? तो अब क्या करें? चलो शिव जी को जाकर उनसे क्षमा प्रार्थना कीजिए। तो ब्रह्मा जी ने स्वयं उस क्षमा प्रार्थी दल का नेतृत्व किया और गए कैलाश। और वहाँ जाकर सब लोगों ने उस शिव जी जहाँ पर निवास कर रहे हैं उसका ऐश्वर्य देखा। क्या ऐश्वर्यवान स्थान था वो। और शिव जी वहाँ बैठे हुए थे नारद जी के साथ में, भक्ति योग पर चर्चा कर रहे थे। नारद जी प्रश्न पूछ रहे थे, शिव जी उसका उत्तर दे रहे थे। तो ब्रह्मा जी जब वहाँ पे पहुँचे सारे देवी देवताओं के साथ, तो ब्रह्मा जी ने शिव जी को सम्मान दिया, शिव जी ने ब्रह्मा जी को सम्मान दिया, यथोचित सम्मान दिया। और ब्रह्मा जी हृदय में चिंतित थे, पता नहीं जो है शिव जी कैसे रिएक्ट करेंगे। अभी अभी उनकी पत्नी का देहांत हुआ, इतने अपमानित हुए, पता नहीं क्या कर देंगे। लेकिन ऊपर से वो मुस्कुरा रहे थे। इस बात को याद रखना, आगे जाके इसको लेके आऊँगा वापस। अब शिव जी की पहले उन्होंने स्तुति की ब्रह्मा जी ने, और स्तुति करने के बाद ब्रह्मा जी ने शिव जी को जो कहने आए थे वो कहना शुरू किया। और शिव जी को बोला ब्रह्मा जी ने, देखो दो तरह के लोग होते हैं संसार में। जो एक मोक्ष के पीछे जा रहे हैं, साल्वेशन, मोक्ष के पीछे जा रहे हैं, मुमुक्षु हैं, वो तो हर वस्तु के प्रति संवेदनशील होते हैं। वासुदेव चेतना के अंदर होते हैं। हर व्यक्ति हर वस्तु को भगवान वासुदेव से जोड़ कर देखते हैं। ऐ भाल, ऐ मंद, ऐ सब द्वंद्व, ऐ सब भ्रमा, ये सब भ्रम है। ये अच्छा है, ये खराब है, ये अपना, ये पराया। इस द्वैत से, इस डुअलिटी से वो लोग प्रभावित नहीं होते। और फिर ब्रह्मा जी ने कहा, जो प्रभावित होते हैं वो पशु के समान है। और यहाँ पे उन्होंने एक बात और बोली, ब्रह्मा जी ने एक बात और बोली जो बड़ी महत्वपूर्ण है।
और उस बात को समझना आप सब लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। एटलीस्ट मुझे ऐसा लगता है। मुझे ये पिछली बार भी एक्सप्लेन करना चाहिए था, लेकिन वो प्रसंग मेरे से छूट गया, तो मैंने सोचा कि स्पेशली जाके आज ये पॉइंट पहले ही बता दूंगा, बाद में ध्यान रहे नहीं रहे। जब ब्रह्मा जी शिव जी की स्तुति कर रहे थे, तो ब्रह्मा जी ने शिव जी को बोला कि जो आपके जो भक्त हैं वो परमात्मा के रूप में आपको सबके सब स्थान पर, सबके हृदय में आपको देखते हैं। ये बात बड़ी अजीब है, ये बात बड़ी विचित्र बात है। हमने आज तक यही सुना, अंडांतरस्थ परमाणु च्यान्तरस्थम, कि कृष्णा जो है कण कण में विराजमान है। गोलोक एव निवसति अखिलात्म भूतो, कि कृष्णा कण कण में विराजमान है, कृष्णा हर जगह है। भगवान कृष्ण भगवत गीता में भी इस बात का बोल रहे हैं कि सब जगह मेरे हाथ, सब जगह मेरे पैर है। सर्वतोक्षी शिरोमुखम सर्वतो श्रुति मल्लोके सर्वम आवृत्य तिष्ठति, मैं सब जगह व्याप्त हूँ मैं। और फिर भगवान ने बोला कि सब लोग जो डिवोटीज हैं, जो भक्त हैं, वो भी मुझे ऐसे देख लेते हैं। यो मयि पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, सब चीज़ों को मुझ में और मुझे सब चीज़ों में जो देख लेते हैं। तो ये जो परमात्मा का कॉन्सेप्ट है, ये भगवान कृष्ण के परिप्रेक्ष्य में तो हमने हजारों जगह पढ़ा और सुना, लेकिन शिव जी के परिप्रेक्ष्य में पहली बार हमने यहाँ पर बात सुना। और ये बोल कौन रहे हैं? ये बोल रहे हैं ब्रह्मा जी। तो आखिर ब्रह्मा जी शिव जी को परमात्मा का जो दर्जा है वो कैसे दे सकते हैं, ये प्रश्न है। तो शिव जी को ऐसा नहीं कि ब्रह्मा जी ने अतिशयोक्ति अलंकार लगा दिया हो, कुछ बढ़ा चढ़ा के कोई बात बोल दी हो, नहीं। हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि जो शिव जी हैं वो गुणावतार हैं भगवान के। रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, 3 गुण हैं। इसमें से तमोगुण के अधिष्ठाता शिव जी हैं। तमोगुण से कई बुरी वस्तुएं उत्पन्न होती हैं, उसमें से एक है अहंकार। और जितने जीव हैं इस भौतिक संसार में, सब अहंकार से ग्रसित हैं। तो इस अहंकार रूप के अंदर शिव जी सब जीवों के अंदर विराजमान है, इस भौतिक जगत के अंदर। इस बात को हम इस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं। बड़ी महत्वपूर्ण बात है। मैंने इसके ऊपर बहुत रिसर्च किया, कई मैंने इसके ऊपर हमारे इस्कॉन के भक्तों के मैंने लेक्चर्स मैंने ढूंढे, उनको सुना भी, पढ़ा भी। कोई भी इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर रहा, इसको बाईपास करके निकल रहे हैं, इसको बाईपास करके निकल रहे हैं। लेकिन इस बात को भक्तों को सिद्धांतिक रूप से समझना बहुत महत्वपूर्ण है। तो एक तो वो हो गए जो कि वासुदेव चेतना में हर तरफ भगवान को देख रहे हैं, हर वस्तु को भगवान से संबंधित देख रहे हैं। और दूसरी तरफ द्वैतवादी लोग हैं जो कि भले बुरे के चक्कर में हैं। तो ब्रह्मा जी ने बोला ये जो भले बुरे के चक्कर में लगे हैं, देहात बुद्धि के अंदर है, वो तो पशु के समान है। अच्छा भाई चलो, वो तो पशु के समान है, चलो ठीक है भाई, मान लिया आपकी बात। तो ब्रह्मा जी ने बोला कि ये जो पशु के समान व्यक्ति हैं, ये पहले ही जो भाग्य है, इनकी बार बार जन्म लेना और बार बार मरना इनके भाग्य में पहले से ही लिखा हुआ है। बार बार जन्म लेंगे, बार बार मरेंगे। तो ब्रह्मा जी ये बात क्यों बोल रहे हैं? तो ब्रह्मा जी ने एक्सप्लेन किया, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ये बात कि जब ये लोग पहले ही मरे हुए हैं और मरे ही जा रहे हैं, तो फिर आपको विशेष रूप से ऐसे लोगों को मारने की आवश्यकता नहीं है आपको।
ये जो पशु के समान लोग हैं, एक साधु जो होता है वो ऐसे पशुवत लोगों के मान सम्मान से प्रभावित नहीं होता। हम भागवतम में अन्यत्र भी उदाहरण देखते हैं कि महाराज परीक्षित को श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया था, 7 दिन में जो है तक्षक के काटने से आपकी मृत्यु हो जाएगी। और वहाँ पे श्रील प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं, सारे आचार्य हमारे पूरी गुरु परंपरा के आचार्य एक्सप्लेन कर रहे हैं कि महाराज परीक्षित के पास वो शक्ति थी कि उस श्राप को नकार भी सकते थे और उसको दंड भी दे सकते थे। उन्होंने दोनों में से ऐसा कोई कार्य नहीं किया, पहले से भगवान के शरण में है, भगवान की और पूर्ण रूपेण शरण लेने का अवसर समझकर उसको स्वीकार कर लिया। तो ब्रह्मा जी शिव जी को ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई आपको राजा दक्ष को, हालांकि वो राजा दक्ष है, प्रजापति है, पूरे संसार की संख्या बढ़ाने का कार्य भार उसके कंधों पर है, लेकिन है पशुवत, अभी तक पशुवत है क्योंकि देहात्म बुद्धि में फंसा हुआ है। ऐसे व्यक्ति को मारने का कोई औचित्य नहीं है आपके द्वारा, क्योंकि आपकी चेतना उन्नत है, क्योंकि आप एक महान वैष्णव हो, आपको ये शोभा नहीं देता। और फिर ब्रह्मा जी ने बोला कि आप सर्वज्ञ हो, तो सर्वज्ञ क्यों है? तो भागवतम एक्सप्लेन कर रही है, भागवतम कह रही है कि वो सर्वज्ञ इसलिए है क्योंकि वो भगवान की माया से प्रभावित नहीं हो रहे। दुर्त्यय जो बहुत ही प्रभावशाली है, कोई बच नहीं सकता, कोई बच नहीं सकता। आप प्रभावित नहीं हो रहे भगवान की माया से। भगवान कर सकते हैं, भगवान चाहेंगे तो भगवान कर सकते हैं, और भगवान ने किया भी उनको प्रभावित शिव जी को। और शिव जी ने बहुत उल्लास के साथ अपने पराजय को स्वीकार किया जब मोहिनी मूर्ति के साथ शिव जी वार्तालाप कर रहे थे। तो आप सर्वज्ञ हैं, माया से प्रभावित नहीं हो रहे, और इस कारण से आपके पास एक गुण आ गया कि आप सबको समभाव से देख रहे हैं। और यहाँ पर भागवतम में उसके लिए शब्द प्रयोग किया गया शिव जी के लिए, समस्त दृक्। आप सब कुछ देख रहे हैं और समभाव से देख रहे हैं। शिव जी चुप बैठे हैं, शिव जी कुछ नहीं बोल रहे, शिव जी कुछ नहीं बोल रहे, शिव जी चुप बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं ब्रह्मा जी की बात को। कोई बीच में काट कर हस्तक्षेप करने का कोई प्रयास नहीं कर रहे। कितनी शिवजी जैसे सरीखे पद पर कोई व्यक्ति आसीन हो और सामने से एक व्यक्ति आकर उनको समझाने का प्रयास करे, तो अधिकतर लोग तो विचलित हो जाएंगे। अरे भाई क्या बोल रहे हो, पता है किसको बोल रहे हो, जानते हो मैं कौन हूं? शिव जी चुपचाप बैठे हैं, सुन रहे हैं उनकी बात को ध्यान से, और सुन क्या रहे हैं आगे आपको उनके और व्यवहार का और आगे पता चल जाएगा आपको। तो ब्रह्मा जी ने बोला कि जो भी हुआ गलत हुआ, आपको आपके जो यज्ञ में जो भाग था उससे आपको वंचित करना बिल्कुल गलत है, कोई इसको जस्टिफाई नहीं कर सकता, बिल्कुल गलत है सिरे से। जो हुआ हुआ, खत्म करो बात को, आप यज्ञ के भाग को स्वीकार करो, और जो भी जिससे अपराध हुआ क्षमा करके आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर सवाल ये आ रहा है कि आखिर शिवजी क्यों यज्ञ के भाग को स्वीकार करना चाहते हैं? क्या जरूरत है शिवजी को यज्ञ का भाग स्वीकार करने के लिए? तो श्रील प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं कि वो यज्ञ के भाग को अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए स्वीकार नहीं कर रहे शिव जी,
क्योंकि जो यज्ञेश्वर हैं वो भगवान कृष्ण है। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। क्योंकि यज्ञ भगवान कृष्ण को, भगवान विष्णु, भगवान नारायण को संतुष्ट करने के लिए किया जा रहा है, तो जो यज्ञ का भाग है वो भगवान का उच्चिष्ट है और प्रसादी रूप में, भगवान की कृपा के रूप में उसको स्वीकार करने के लिए ऑफ कोर्स शिवजी लालायित रहते ही हैं, इसलिए शिवजी ने स्वीकार कर लिया। अब यहाँ पे भागवतम का 6वां अध्याय 4 स्कंद का खत्म हुआ, अब 7वां शुरू हो रहा है। अब अभी तक ब्रह्मा जी बोल रहे थे, अब शिवजी उनकी बातों का उत्तर दे रहे हैं। अब शिवजी उनकी बातों का उत्तर दे रहे हैं और ये सारा प्रसंग चल रहा है अगले 16वें श्लोक तक ये प्रसंग चलेगा। और 16वें श्लोक तक जो भी बात हुई उसका जो रिजल्ट है, उसका जो परिणाम है, वो 17वें 18वें श्लोक से दिखाई देना शुरू हो जाएगा कि आखिर उसका परिणाम क्या हुआ और हम इसमें से क्या सीख सकते हैं। तो अब शिवजी ने उसका उत्तर, अब ब्रह्मा जी को उत्तर दिया और शिवजी ने बोला, शिवजी ने ना केवल शिवजी ने बोला बल्कि उस पर अमल भी करके दिखाया। ऐसा नहीं कि हाँ जी आप ठीक हो, ये मैंने बहुत बार देखा भी है और खुद भी मैं इसका अपराधी रहा हूँ। मैं ऐसे नहीं कह सकता कि मैंने ऐसे नहीं किया, कि मैंने देखा है कि जब सीनियर वैष्णव करेक्ट करते हैं, किसी को बताते हैं कि आप ये गलती कर रहे हो, तो पहली बात तो लोग नाराज़ हो जाते हैं। चलो भाई आप बड़े अच्छे भक्त हो, नाराज़ नहीं हुए जी, हम देखो हम नाराज़ हुए नहीं हुए भाई। तो वरिष्ठ भक्त बोलेंगे भैया आपको देखो ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए, हाँ जी ठीक है। वो ऐसे करके ठीक है तो बोल देते हैं, लेकिन करते नहीं उसको, उस पर अमल नहीं करते, बस मुंह से बोल के साइड पे हो जाते हैं, क्योंकि उनका स्वभाव नहीं है, क्योंकि उनका स्वभाव नहीं है वो करना। वो इतने कंडीशनड है, इतने बद्ध हैं और इतनी स्वतंत्र इच्छा के मालिक हैं कि अरे हम किसी के दबाव में आके कोई काम क्यों करेंगे। इसके चलते या तो नाराज़ हो जाते हैं, अगर नाराज़गी नहीं दिखाते तो हाँ बोल के उस पर अमल भी नहीं करते। लेकिन शिवजी यहाँ पे ऐसा नहीं कर रहे, शिवजी बोल भी रहे हैं और फिर उस पर अमल भी करके दिखा रहे हैं। ये वैष्णव का व्यवहार है, ये वैष्णव का व्यवहार है। अब शिवजी ने अपनी पोजीशन, अपनी सिचुएशन शिवजी ने जो है उसको क्लैरिफाई किया, स्पष्टीकरण दिया। शिवजी जब ब्रह्मा जी उनको बता रहे थे कि अरे वो पशु के समान है भाई, आप क्यों गुस्से में आ गए, शिवजी ने उनकी बात का बिल्कुल बुरा नहीं माना। शिवजी ने ब्रह्मा जी को ये नहीं बोला करे आपको पता तो है नहीं, आप थे क्या वहाँ पे, आपको पता तो है नहीं और आप मतलब अब आ गए मुझे समझाने के लिए। शिवजी ने ऐसी कोई बात ब्रह्मा जी को ना बोली ना मन में सोचा उन्होंने। और शिवजी बहुत ही विनीत भाव से जो उन्होंने एक्शंस लिए, जो राजा दक्ष का वध किया उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं शिवजी। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। जब हम भक्तों के समाज में रहते हैं, हमारे से जूनियर भक्त भी होते हैं, सीनियर भक्त भी होते हैं, हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि ज़रूरी नहीं है कि आप अगर कोई सेवा परफेक्टली कर रहे हो कोई आपसे सवाल नहीं पूछ सकता, आपसे सवाल पूछा जा सकता है। और आपका कर्तव्य है कि आपने जो भी कार्य किया, जो भी सेवा की, आप अपना स्पष्टीकरण दे, बजाय ये सोचने के अरे भाई एक तो सेवा कर रहा हूँ ऊपर से बताओ इनको अब हिसाब भी बना के दो इनको। ये अच्छी मानसिकता, अच्छी चेतना नहीं है। जटायु ने माता सीता की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, पर कट गए, शरीर लहूलुहान हो गया, करा रहे थे, जमीन पर गिरे हुए।
और भगवान राम का नाम ले रहे थे। और भगवान राम लक्ष्मण जी ढूंढते हुए माता सीता को वहाँ पे पहुँच गए। रही ये गिद्ध और खून से सने हुए थे जटायु जी। भगवान राम ने कहा ये जरूर सीता का खून होगा, ये इसी ने खा लिया। और भगवान राम ने बोला तू जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुझे मैं, अभी तेरे को मौत के घाट उतारता हूं। उन जटायु को जिन्होंने माता सीता की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, जटायु जी ने बुरा नहीं माना। जटायु जी ने बुरा नहीं माना। जटायु जी ने बोला कि ऐसे ऐसे बात हुई, वो रावण ले गया है, मैंने बहुत प्रयास किया लेकिन मैं शर्मिंदा हूँ, मैं क्षमा चाहता हूँ कि मैं उनको बचा नहीं पाया। शिव जी ने उनकी परीक्षा ले ली, ओ भगवान राम ने उनकी परीक्षा ले ली। भगवान राम देख रहे थे कि भाई सेवा का अभिमान तो नहीं आ गया, मैंने इतनी बड़ी सेवा की, अपने प्राणों की आहुति दे दी, चारों तरफ मेरी जय जयकार होनी चाहिए। नहीं होगी परवाह नहीं है भाई, भगवान को संतुष्ट करना गोल है हमारा, भगवान को संतुष्ट करना। और क्योंकि जटायु जी ने अपने विनम्र भाव से उन्होंने भगवान को संतुष्ट किया, भगवान ने अपने हाथ से दाह संस्कार किया जटायु जी का। बड़ी बात है, बड़ी बात है भाई, बड़ी बात है। ये भगवान ही जो है उनको पिता का, अपने पिता के समान मान के उनका दाह संस्कार कर रहे हैं। तो शिवजी ने बोला कि देखिए ऐसा है कि ब्रह्मा जी को बोला कि हे पिताश्री, ये जो देवी देवता है मैं तो इनको बच्चा मानता हूँ, बच्चे हैं, नौ सिक्के हैं, मैं इनको ज़्यादा समझदार नहीं मानता। इसलिए जब वो बचपना भी है, नौ सिक्के भी हैं, तो उनके मान अपमान से मैं प्रभावित नहीं होता। ऐसा नहीं कि मैं बुरा मान गया, मैंने उनके कार्यों का जो है मैंने अपने ऊपर अपराध ले लिया और देखो मेरे प्रति अपराध कर दिया इन्होंने। अब पता चलेगा वैष्णव अपराध का फल क्या होता है। अरे जब आपने अपराध नहीं लिया, आप बुरा नहीं माने आप, तो फिर आपने मारा क्यों? क्या जरूरत थी मारने की? शिवजी ने बोला जो ये गलतियां कर रहे थे उनको सुधारने के लिए। और जब राजा दक्ष को जीवित कर दिया, बाद में आगे जाके प्रसंग आएगा इसी 7वें अध्याय के अंदर, तो राजा दक्ष ने स्वीकार किया इस बात को। राजा दक्ष ने बोला आपकी जय हो, आप इतने महान हो कि आपने दंड दे दिया मुझको। अरे दंड दे दिया, महान हो मतलब क्या है? तो राजा दक्ष ने बोला कि अगर आप दंड नहीं देते तो पता नहीं कहाँ पे जाके गिरता मैं। आपने दंड देके मेरे पाप खत्म कर दिए, मुझे एक मौका दे दिया सुधरने का, आपकी जय हो, आप बड़े महान हो। ये भावना जो है, ये इस भावना के चलते ही शिवजी जो है उन्होंने राजा दक्ष का वध करवाया। और जब शिवजी ये कह रहे हैं कि जो देवी देवता है मैं तो इनको नौसिखिया और बच्चा ही मानता हूँ मैं, यहाँ से एक बात हमें और समझ में आनी चाहिए कि अगर देवी देवता बच्चे हैं, नौसिखिए हैं, कम अकल हैं, तो इसका मतलब है जो उनके अनुयायी हैं वो भी वैसे ही हैं, उनमें भी समझदारी की कमी है। तो जो देवी देवताओं के पीछे भाग रहा है, शिवजी की बात मान लें अगर हम, तो शिवजी के अनुसार भी देवी देवताओं के अनुयायी मूर्ख हैं, कम अकल हैं, उनको मार्गदर्शन की, गाइडेंस की उनको आवश्यकता है। शिवजी को इस प्रसंग के अंदर शिवजी को बताया गया है, शिवजी का एक नाम लिया गया है मेढुष्म, कि वो
सर्वश्रेष्ठ वरदान देते हैं वो। कई बार वो वरदान लाठी के रूप में भी है, लेकिन यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है ये लाठी कोई एक दुश्मन दूसरे दुश्मन को मारने के लिए उठाने वाली लाठी नहीं है। ये लाठी एक पिता द्वारा अपने पुत्र को समझाने के लिए उठाई गई लाठी है, उसके कल्याण के लिए, उसको पराजित करने के लिए, उसको हराने के लिए, उसको मारने के लिए वो लाठी इसलिए नहीं है। शिवजी लाठी उठा रहे हैं तो एक पिता की भांति उठा रहे हैं, ताकि उनका पुत्र जो है गलत रास्ते पे नहीं चला जाए। और मृडुष्म को यहाँ पर श्रील प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं, उदाहरण देते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अच्छी चेतना से शिवजी के पास जाएगा तो शिवजी उसको कृष्ण भक्ति भी प्रदान करते हैं। जैसे एक ब्राह्मण का उदाहरण दिया, वो शिवजी के पास गया था सर्वश्रेष्ठ वरदान लेने के लिए, और शिवजी ने उस ब्राह्मण को भेजा सनातन गोस्वामी के पास, और सनातन गोस्वामी ने उनको अंततः पहले पारस पत्थर दिया, फिर पारस पत्थर को फिकवा दिया, और फिर उनको जो सर्वश्रेष्ठ धन है हरे कृष्ण महामंत्र वो प्रदान किया, जो सारे सुखों का साधन है। परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, वो प्रदान किया सनातन गोस्वामी जी ने। कैसे प्रदान कर दिया? शिवजी की दया से। अब शिवजी उनके साथ चले, भृगु मुनि ने बोला उनको हाथ जोड़ के, प्लीज़ आप चलिए। सभी के साथ शिवजी उठे और चल दिए यज्ञशाला की ओर। वहाँ पहुँच के उन्होंने बकरे का सिर जो यज्ञ में बलि के लिए लाया गया था, उस बकरे का सिर निकाल के राजा दक्ष पे लगाया गया। जिन को उसकी जो दाढ़ी थी वो भृगु मुनि को लगा दी, और बाकी सब जितना भी नुकसान हुआ था शिवजी ने रिपेयर कर दिया। इसको ऐसे एडजस्ट कर दी, उसको वैसे एडजस्ट कर दी, सारी एडजस्टमेंट उन्होंने बिठा दी। अब जब राजा दक्ष जब जीवित हुआ और सामने राजा दक्ष ने देखा शिवजी को, और राजा दक्ष ने शिवजी को प्रणाम किया, और उनके शिवजी के दर्शन करके भागवतम में लिखा है कि उनके सारे कल्मश नष्ट हो गए और वो पूरी तरह से उनकी चेतना शुद्ध हो गई। अरे कैसे शुद्ध हो गई? देख तो पहले भी रहे थे, जब आचमन करके श्राप दिया था कि यज्ञ का हिस्सा नहीं मिलेगा, तब भी तो देख रहे थे। तो तब कैसे शुद्ध नहीं हुई उनकी चेतना? अब कैसे शुद्ध हो गई? क्योंकि वो जो एनवी, वो जो ईर्ष्या है, वो जो घृणा है, दूसरों को हेय दृष्टि से देखना, दूसरों को नीचा देखने की प्रवृत्ति से जब वो मुक्त हो गए, तब वो उनको देख पाए। दुर्योधन भी देख रहा था भगवान कृष्ण को, क्या हुआ? कुछ हासिल नहीं कर पाया, वो कोई लाभ प्राप्त नहीं कर पाया। हम लोग भगवान और उनके भक्तों की महिमा तभी जान सकते हैं जब हम अपनी आँखों से ईर्ष्या और घृणा का चश्मा हटा देंगे। जब तक ये चश्मा लगा रहेगा तब तक हम कभी भी हम समझ नहीं सकते इस बात को कि आखिर भगवान की महिमा क्या है और वैष्णवों की महिमा क्या है। अब दक्ष ने जब उसको होश आ गया, ऐसे लगा जैसे सो के उठे हैं। अब जो राजा दक्ष हैं शिवजी की स्तुति करनी आरंभ की, और उन्होंने बोला, राजा दक्ष ने बोला कि शिवजी और भगवान विष्णु ये दो व्यक्ति ऐसे हैं जो कि ब्रह्म बंधु तक है, जो ब्राह्मण कुल में तो जिनका जन्म हुआ लेकिन ब्राह्मण उचित गुण नहीं है जिनके अंदर, उनको भी करुणा की दृष्टि से देखते हैं। मैं तो फिर यज्ञ में लगा हुआ था, मैं तो फिर धृत व्रतेषु, मैं तो फिर यज्ञ करने में लगा हुआ था, तो मुझ पे तो इनको कृपा करनी थी। और वो कृपा क्या हुई कि इन्होंने मेरा वध कर दिया। वो कृपा क्या हुई कि मुझे दंडित किया गया, मुझे उन्होंने डांट डपट कर मुझे समझाया। और राजा दक्ष ने बोला,
7वें अध्याय के 14वें श्लोक में कि जो शिव जी हैं, एक जैसे गडरिया भेड़ बकरियों की रक्षा करता है, पशुओं की रक्षा करता है हाथ में लाठी लेकर, ऐसे ही शिव जी जो है वो जो पशु के समान जो लोग हैं, जो देहात्म बुद्धि में है, जो आसुरी प्रवृत्ति के हैं, हाथ में दंड लेकर उनको संभालते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं, उनके कल्याण का मार्ग खोजते रहते हैं शिव जी। इसीलिए शिव जी को पशुपति नाथ भी बोला जाता है। ये कहने के बाद 15वें श्लोक में राजा दक्ष ने बोला कि मैं आपको अधिक आपकी महिमा का गुणगान मैं नहीं कर पाऊंगा। क्यों नहीं कर पाओगे? मुझ में ताकत नहीं है। तो आप प्लीज़ मेरी इस कमी को आप सोच के आप स्वयं ही प्रसन्न हो जाइए, क्योंकि मैं आपको ग्लोरीफाई नहीं कर सकता। यहाँ तक हम जब एक जो पूरी बैकग्राउंड चल रही है, जो आगे आने वाले श्लोक हैं उसकी, ये 15वें 16वें श्लोक तक पूरी बैकग्राउंड चल रही है। क्या क्या हुआ अभी तक? पहली बात ये हुई कि गलती होने पर वैष्णवों से क्षमा मांग लेनी चाहिए। राजा दक्ष ने गलती की, राजा दक्ष ने शिव जी से क्षमा मांगी, बात खत्म हो गई। दूसरी बात यह है कि हमें वैष्णवों को प्रॉपर, हमें यथोचित सम्मान देना चाहिए। वैष्णवों को सम्मान की आवश्यकता नहीं है, उन्हें नहीं चाहिए, लेकिन हमारा कर्तव्य है कि हम वैष्णवों को जो उनके लिए यथोचित है, हम उनको पूरा सम्मान प्रदान करें। तीसरी बात यह है जो कि ये 16वें-17वें श्लोक में आई कि जब शिव जी वहाँ पहुँच के सारे देवी देवताओं को रिपेयर कर दिया, उन्होंने दक्ष को जीवित कर दिया, अब पूरी यज्ञशाला को क्लीन किया गया, उसकी शुद्धि की गई। श्रील प्रभुपाद ने बोला कि क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। साफ सफाई का ध्यान रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे आचार्य भी एक्सप्लेन कर रहे हैं, इनफैक्ट रूपा गोस्वामी एक्सप्लेन कर रहे हैं भक्ति रसामृत सिंधु में 32 प्रकार के सेवा अपराधों के बारे में। जब कोई भी भक्त, कोई भी व्यक्ति सेवा में जुड़ रहा है, भक्ति में जुड़ रहा है, तो उसको 10 नाम अपराधों से भी बच के रहना चाहिए और उसको ये 32 प्रकार के सेवा अपराधों से भी बच के रहना चाहिए। बाहर से भी शुद्धि रखनी चाहिए और अंतःकरण के अंदर भी उसको अपने आप को शुद्ध बना के रखने का प्रयास करना चाहिए उसको। हमें वैष्णव अपराध से भी बचना चाहिए, नाम अपराध से भी बचना चाहिए, सेवा अपराध से भी अपने आप को बचा के रखना चाहिए। और चौथी बात जो है इस पूरे प्रसंग में है कि शुद्धिकरण की गई मंत्रों के उच्चारण के द्वारा। तो हम लोग भी अपने बाहरी उसको और अपने अंतःकरण को हम लोग जो है हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा, उसके जप के द्वारा हम शुद्ध कर सकते हैं। ओम पवित्रो वा सर्वावस्थाम गतोपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम। जो भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण का ध्यान करता है, स बाह्या अभ्यंतरः शुचि, वो बाहर से भी शुद्ध हो जाता है और अंदर से भी वो शुद्ध हो जाता है। अब ये सारे कार्य संपन्न हो गए। अब राजा दक्ष ने जब वो हवन की अग्नि, यज्ञ की अग्नि पुनः प्रज्वलित की और भगवान विष्णु का आह्वान किया, भगवान विष्णु तुरंत प्रकट हो गए। ये फल है। अगर हम वैष्णवों के प्रति विनीत भाव रखेंगे, हम साफ सफाई का ध्यान रखेंगे, वैष्णवों को पूर्ण हम आदर देंगे, कोई गलती हो जाए उसके लिए ऐसे नहीं चलो हो गया, हम उनसे क्षमा हम लोग मांगेंगे और हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र का अच्छे से जप करेंगे सावधानी पूर्वक। जैसे ही भगवान का स्मरण करेंगे, भगवान तुरंत प्रकट हो जाएंगे। ये फल है इसका।
और राजा दक्ष ने किया और राजा दक्ष को वो फल प्राप्त हुआ। और जैसे भगवान प्रकट हुए, अब ये 17 से 25 के अंदर भगवान के सुंदरता का वर्णन है कि भगवान प्रकट हुए, गरुड़ की जो है कंधे पे भगवान विराजमान थे, 8 भुजाएं भगवान की, विभिन्न प्रकार के शस्त्रों से भगवान सुसज्जित थे और श्यामल रंग पीत वर्ण के वस्त्र, तरह तरह के आभूषणों से सुसज्जित, वक्ष पर लक्ष्मी जी, कंठ में वैजंती माला, बहुत ही रमणीय मनोहर भगवान का स्वरूप था। लेकिन इन सारे आभूषणों से, इन सारे हार, लक्ष्मी देवी, इन सबसे अधिक जो महत्वपूर्ण, जो अट्रैक्टिव, आकर्षक जो एक बात जो भगवान के पास है, वो यह है कि भगवान मुस्कुरा रहे थे। अब मैंने आपको बोला था कि ब्रह्मा जी भी मुस्कुराए थे जब शिव जी से मिले थे। उनकी मुस्कुराहट को यहाँ पर भगवान की मुस्कुराहट से तुलना करने के लिए मैं लेके आ रहा हूँ। ब्रह्मा जी मुस्कुराए शिव जी से मिलकर, लेकिन श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं अंदर उनके डर था, घबराहट थी अंदर उनके, पता नहीं शिव जी कैसे रिएक्ट करेंगे। लेकिन जब भगवान कृष्ण, जब स्मित हास, भगवान कृष्ण जब मंद मुस्कुराते हैं तो भगवान तो अभय प्रदान करने वाले हैं। भय भगवान से भयभीत रहता है, काल भगवान से भयभीत रहता है। भगवान को किसी भी वस्तु, किसी व्यक्ति से भगवान को कोई भी डर नहीं है। और भगवान इसीलिए मुस्कुराते हैं कि सामने जो दर्शनार्थी है, जो भक्त है, भगवान उसको ये संदेश देते हैं अपने मुस्कुराहट के द्वारा कि सब ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं है, चिंता मत करो। अगर तुम्हें कोई समस्या है भी, सब ठीक हो जाएगा। हर वस्तु मेरे नियंत्रण में है, हर वस्तु पे मेरा कंट्रोल है, मैं स्वामी हूँ, तुम्हें बिल्कुल भी चिंता की आवश्यकता नहीं है। त्रायते महतोभयात्, भगवान बड़े से बड़े खतरे से हमारा उद्धार कर देंगे। बड़े से बड़ा खतरा कोई आएगा, भगवान के सामने नहीं खतरा टिक सकता। भगवान यूं पलक झपकते उसका उद्धार कर देंगे। इसलिए भगवान के जितने भी गुण हैं, जितने भी आभूषण हैं, उसमें सबसे कीमती वस्तु भगवान की मुस्कुराहट है, क्योंकि वो एक एश्योरेंस, एक आश्वासन दे रही है वो एक भक्त को कि सब ठीक हो जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं है, कोई घबराने का विषय नहीं है। अब जितने भी भक्त हैं, जितने भी वहाँ पे उपस्थित वैष्णव हैं, जैसे ही भगवान प्रकट हुए सारी दिशाएं दैदीप्यमान हो गए, सारे दिशाएं जगमगाने लग गई। भगवान के प्रकट होने से पहले शिव जी, ब्रह्मा जी सब चमक रहे थे, लेकिन भगवान के प्रकट होते ही भगवान के ऐश्वर्य के सामने उनकी चमक भी फीकी पड़ गई। सबने तुरंत दंडवत करके भगवान को प्रणाम किया। भगवान के सामने वो लोग नतमस्तक हो गए। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे ही भगवान के दर्शन हुए, पहली बात है सबने तुरंत भगवान को दंडवत किया। ये शिष्टाचार है, ये शिष्टाचार है। और दूसरी बात यह है कि सब लोग तैयार हो गए भगवान की स्तुति करने के लिए, भगवान का गुणगान करने के लिए। ये भी शिष्टाचार है, बहुत आवश्यक है। जब भी भगवान के दर्शन के लिए जाओ तो हम लोग भगवान को प्रणाम तो करते हैं। हर भक्त जब भी जाता है भगवान के सामने जाके वो प्रणाम तो करता है, लेकिन भगवान की कभी स्तुति नहीं गाते। हम लोग प्रणाम करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन इन प्रसंगों से हमें पता चलता है कि जब भी हम
भगवान के दर्शन के लिए जाएं तो भगवान को प्रणाम करने के बाद हमें भगवान की स्तुति अवश्य गानी चाहिए। हमें जो भक्तों ने भगवान का गुणगान कर रखा है, हमारे आचार्यों ने भगवान का गुणगान कर रखा है, हमें भगवान के सामने उन स्तुतियों को दोहराना चाहिए। हमें भगवान की सुंदरता का, भगवान की दयालुता का, भगवान के वात्सल्य का, भगवान की करुणा का हमें अवश्य बेहिचक, हमें बहुत ही उत्सुकता से, बहुत ही उत्साह से हमें गुणगान करना चाहिए। ये शिष्टाचार है। अब 24वें श्लोक में बताया गया है कि जितने भी देवी देवता हैं, ब्रह्मा जी, शिव जी समेत कोई भी भगवान की महिमा को समझ नहीं सकता। अरे कोई भगवान की महिमा को समझ नहीं सकता तो फिर भगवान का गुणगान कैसे होगा। लोग भी ये बोलते हैं कि भगवान अनिर्वचनीय है, भगवान के बारे में बताया नहीं जा सकता, भगवान को समझा नहीं जा सकता, तो क्यों समझने का प्रयास कर रहे हो। तो श्रील प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं, श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि भगवान को समझा नहीं जा सकता, इसका मतलब है भगवान की महिमा को पूरी तरह से कोई भी नहीं समझ सकता। किसी भी व्यक्ति में, चाहे वो आध्यात्मिक जगत में है चाहे भौतिक जगत में है, भगवान की महिमा को पूरी तरह से समझना असंभव है। अनंत शेष का उदाहरण देते हैं श्रील प्रभुपाद के। अनंत शेष अपने हजारों मुखों से चिरकाल से भगवान की महिमा का गुणगान कर रहे हैं, उसका अंत नहीं पा सके अभी तक। बहुत कुछ बोल दिया, बहुत कुछ अभी भी बोलना बाकी है, कभी उसका अंत नहीं पा सकते। इसीलिए उनका नाम अनंत शेष है, क्योंकि भगवान की अनंत लीलाओं का वो लगातार गुणगान कर रहे हैं। तो फिर समझा नहीं जा सकता, इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान को समझने का हमें प्रयास नहीं करना चाहिए। अपनी क्षमता अनुसार हर भक्त को, हर व्यक्ति को भगवान के गुणों के बारे में, भगवान की मधुरता, भगवान के सौंदर्य के बारे में जानने का प्रयास करना चाहिए। नहीं, अगर ये बात सही होती तो इतने शास्त्र क्यों लिखे जाते। श्रील प्रभुपाद, हमारे पूर्ववर्ती आचार्य, पूरी गुरु परंपरा क्यों हमें भगवान के बारे में इतनी जानकारी, इतनी इन्फॉर्मेशन, इतना ज्ञान हमें क्यों प्रदान करते। इसीलिए प्रदान कर रहे हैं ताकि ये बताने के लिए कि भगवान को जाना जा सकता है। ये बात सही है कि पूरी तरह नहीं जाना जा सकता, तो जितना जाना जा सकता है उतना तो जानने का प्रयास करो। और यहाँ पर ये बात बताई गई है ये 24वें और 25वें श्लोक के अंदर कि जितने भी देवी देवता, ऋषि मुनि, जितने भी लोग थे, हर व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार भगवान की महिमा का गुणगान करने के लिए तैयार हो गया। जब मेरी बारी आएगी तो मैं भी भगवान का गुणगान करूँगा, ऐसा सोच के वहाँ पे उपस्थित सभी लोग भगवान के गुणगान के लिए तैयार हो गए। अब आगे के श्लोकों में सभी जितने भी उपस्थित लोग हैं, सब बारी बारी से भगवान का गुणगान करेंगे। आप जब इसको पढ़ेंगे तो बहुत आनंद आएगा। तो ये इतनी सारी शिक्षाएं हमें इस प्रसंग से सीखने को मिल सकती हैं। एक वैष्णव का आचरण कैसे हो सकता है, कैसे होना चाहिए, कैसे सफलता प्राप्त हो सकती है, कैसे भगवान हमारे हृदय मंडल में भगवान जो है उदित हो सकते हैं, कैसे संभव है। अगर हम ब्रह्मा जी, शिव जी, राजा दक्ष का सुधरने के बाद जो आचरण है, अगर हम उसको अपने मन में रखेंगे, उसके अनुसार आचरण करेंगे, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी कि हम भगवान का अनुभव, भगवान के दर्शन हम लोग बहुत ही जल्द कर पाएंगे। इसको यहीं पे विराम देते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।